Alright, in this video we are going to discuss about the basics of quadratic curves. Quadratic curves में आपको रूट्स की कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास रूट्स की कितनी कंडीशन होती हैं? तो हमारे पास रूट्स की 3 कंडीशंस होती हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन में आपको ये कंडीशंस गिवन होंगी। तो पहली चीज़, अगर हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक कंडीशन आपकी ये हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और तीसरी क्या हो जाएगी आपकी? नो रियल रूट्स। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनके आखिर मतलब क्या है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि आपका सॉल्यूशन पॉसिबल है। ऑलराइट, क्या मतलब हुआ? सॉल्यूशन इज पॉसिबल। और डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? कि 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। क्या मतलब हुआ? अब इसको पिक्चर फॉर्म में देखते हैं। सपोज करें कि आपका कर्व, आपका कोई भी कर्व है, आपका कर्व और आपकी लाइन अगर ये 2 पॉइंट पे मीट करेंगे तो दैट इज मेंट बाय रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऑलराइट, ये मतलब हुआ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का। फॉर सेकेंड केस, अगर आपका कर्व और आपकी लाइन जस्ट एक पॉइंट पे कट करते हैं, अगर ओनली ऑन वन पॉइंट, इसको हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल में भी आपका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल होता है, लेकिन अब यहाँ पर 2 पॉइंट नहीं होते, अब यहाँ पर जस्ट 1 पॉइंट होता है। ऑलराइट, लास्टली रूट्स आर नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब ये होता है कि आपका कर्व और आपकी लाइन ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, तो इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन पॉसिबल, कोई इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। अब कंडीशन वर्ड्स क्या हैं? आपकी कंडीशन वर्ड होते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये कंडीशन वर्ड है। कंडीशन वर्ड क्या है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये कंडीशन वर्ड्स हैं। नो रियल रूट्स, ये कंडीशन वर्ड्स हैं। अब अगर पेपर में लिखा आ जाए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब जो कंडीशन आप अप्लाई करोगे दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ जाए तो क्या अप्लाई करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। और अगर नो रियल रूट्स की कंडीशन होगी तो आप कहोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब एग्जामिनर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी ये सवाल पूछ सकता है। क्या? नो रियल रूट्स को वो कह सकता है नो सॉल्यूशन पॉसिबल, ये इसका दूसरा नाम है, इस नाम से भी सवाल पूछ सकता है। रूट्स आर रियल को वो कह सकता है कि वो एक दूसरे पे टेंजेंट हैं। कौन? जो सॉल्यूशन है वो एक दूसरे के साथ टेंजेंट है, तभी तो एक पॉइंट कट कर रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन पॉसिबल नजर आए, समझ जाएं कंडीशन क्या है उसकी। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, दैट इज लेसर देन 0। नो रियल रूट्स में लेसर देन 0। अगर आपके पास आ जाए रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपको टेंजेंट मैंशनड हो जाए। और अगर 2 पॉइंट पे कट करेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी होती है हमारे पास। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? अगर सिर्फ ये लिखा हो दैट रूट्स आर रियल, सिर्फ ये लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, ना रियल एंड डिस्टिंक्ट ना रियल एंड इक्वल, सिर्फ लिखा हो रूट्स आर रियल, तो इसकी कंडीशन क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये याद रखिएगा, जहाँ पर सिर्फ रियल होगा वहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। वरना अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पता है कि सिर्फ ग्रेटर देन होगा, और रियल एंड इक्वल आएगा तो आपको पता है इक्वल टू होगा। लेकिन सिर्फ रियल लिखा होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 3 कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पूरे पास पेपर्स में आपको कंडीशंस के 3 वर्ड ये नज़र आएंगे और इसके हिसाब से आपने कंडीशन अप्लाई करनी है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे कि पास पेपर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पास पेपर में क्वाड्रेटिक कर्व के 2 तरह के आपको क्वेश्चन नज़र आएंगे, एक वो जिसमें आपके पास सिंगल इक्वेशन है और एक वो जिसमें आपके पास 2 इक्वेशन होंगी। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल इक्वेशंस वाले। जब आपके पास सिंगल इक्वेशंस आएंगी तो आप क्या करोगे? सिंपली पहला काम आपने करना है उनको अरेंज, उस इक्वेशन को आप अरेंज करोगे। किस फॉर्म में अरेंज करोगे आप? ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपका पहला स्टेप होगा हमेशा। अरेंज करने के बाद आपका दूसरा स्टेप क्या होगा? रीड कंडीशन वर्ड्स। अब कंडीशन वर्ड्स कौन से होंगे? जिसमें लिखा होता है रूट्स आर रियल, रूट्स आर नो रियल या इक्वल रूट्स। और तीसरी क्या हो जाएगी? अप्लाई कंडीशन। ये आपने 3 स्टेप्स हमेशा फॉलो करने हैं जब आपके पास सिंगल कंडीशन होगी। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। इट सेज फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज़ 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट। अब ये आपका सिंगल इक्वेशन है। कैसे पता लगा? भैया आपके पास तो एक ही इक्वेशन है। तो जब आपके पास सिंगल इक्वेशन होगी, पहला स्टेप क्या होता है? आपको इसको अरेंज करना है। तो पहला काम तो मैं करता हूँ, इक्वेशन लिख लेता हूँ। यह आएगा के एक्स स्क्वायर प्लस के। अच्छा, ये 8x जब शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पर तो ये माइनस 8x आ जाएगा एंड माइनस 2x के विल बी प्लस 2x के इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको अरेंज करना स्टार्ट करूँगा तो नाउ इट विल बी के एक्स स्क्वायर प्लस 2x के माइनस 8x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। अब मैं x कॉमन ले लूँगा, सो के एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में से x कॉमन आ गया, बचा के आपके पास 2k माइनस 8 और प्लस के अपनी जगह इक्वल टू 0। अब आपके पास ए बी सी आ गया। ए इज़ वॉट? ए इज़ के। बी इज़ वॉट? बी इज़ 2k माइनस 8 एंड सी इज़ वॉट? सी इज़ के। ये आपका पहला स्टेप ख़त्म हो गया। अब आते हैं कंडीशन पर। रीड कंडीशन वर्ड मतलब क्या है? रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये आपका कंडीशन वर्ड है। तो हम भी ये अप्लाई कर देते हैं। अब मेरे पास b क्या है? b इज़ 2k माइनस 8 होल स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4a इज़ वॉट? a इज़ k एंड c इज़ वॉट? c इज़ k एज वेल इज़ ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन अप्लाई हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2k माइनस 8 पर लगाइए आपने आइडेंटिटी, दैट विल बी 4k स्क्वायर माइनस 2 2s आर 4, 4 8s आर 32k प्लस 8 8s आर 64 माइनस 4k स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो 4k स्क्वायर एंड 4k स्क्वायर कैंसिल्स, तो बचा क्या आपके पास? इट्स माइनस 32k प्लस 64 आपने शिफ्ट किया, सो दैट विल बी माइनस 64। दोनों साइन पर आपने माइनस माइनस कैंसिल किया। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन था, अब लेसर देन हो जाएगा और आपका आंसर आएगा k शुड बी लेसर देन 2। दैट इज़ योर कंप्लीशन ऑफ केस नंबर 1, जब आपके पास खाली एक इक्वेशन होती है। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप, जब आपके पास 2 इक्वेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना होगा? आपने इक्वेट करना होगा। अच्छा भाई, किसे इक्वेट करना होगा? आपने इक्वेट करना होगा y को। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा आपके पास जब आपके पास 2 इक्वेशंस होंगी, और ये पहला स्टेप करने के बाद बाकी सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने कहाँ से? जो आपने केस 1 में पढ़े थे। तो बस ये पहला स्टेप आपका चेंज होगा। अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन y इक्वल्स टू 2x माइनस 5 कट्स द कर्व। अब देखें, एक इक्वेशन लाइन की आ गई, एक इक्वेशन आपकी कर्व की आ गई। क्वेश्चन में 2 इक्वेशन आ गई, इसका मतलब है कि ये वाला केस मेरा यहाँ अप्लाई होगा। आपने क्या करना है? आपने इक्वेट करना है भाई। तो किसको इक्वेट करना है? मैं कह रहा हूँ भाई, दोनों साइड पर मेरे पास y, ये भी y है, ये भी y है। मैंने दोनों को इक्वेट करना स्टार्ट कर दिया। एक y की वैल्यू मेरे पास है 2x माइनस 5 और एक y की वैल्यू मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 11। इक्वेट करने के बाद जो आपका दूसरा स्टेप होगा वो क्या होगा? दैट विल बी सेम एज अरेंज। अब आपने इसको अरेंज करना स्टार्ट करना है। तो मेरे पास स्क्वायर चूँकि राइट पर है, राइट पर रखूँगा मैं इसको, प्लस के एक्स अपनी जगह आएगा। ये प्लस का 2x जब राइट पर जाएगा तो ये आएगा मेरे पास माइनस का 2x, प्लस का 11 अपनी जगह, माइनस 5 आएगा तो आएगा प्लस 5 और यहाँ पे बचा आपके पास 0। मज़ीद इसको अरेंज करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। अब इनमें से आपने निकालना है कॉमन x को, तो बचेगा क्या आपके पास? k माइनस 2 और ये आ जाएगा 16। अब क्या करना है भाई? अब आपकी इक्वेशन हो गई है अरेंज, ठीक है। अब इक्वेशन आपकी अरेंज हो गई है। अब कंडीशन पढ़नी है। इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कंडीशन आप पढ़ के समझ गए होगे कि आपको यहाँ पर अप्लाई करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये आपकी हो गई कंडीशन। लिख देते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये हमारी कंडीशन है। अब इक्वेशन हमने अरेंज की हुई है, ABC हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। अप्लाई करते हैं हम लोग। तो बी स्क्वायर इज़ वॉट? इट्स k माइनस 2 होल स्क्वायर
minus 4a is what? A is 1 and c is what? C is 16 greater than 0. Identity expand करी a square minus 2ab 2 2s are 4k plus b square that is 4 minus 16 4s are 64 greater than 0. k square minus 4k प्लस माइनस 60 ग्रेटर देन 0. यहाँ तक तो हम पहुँच गए. अब यहाँ पर आने के बाद आपके पास आ रही है आपकी मिडिल टर्म. ठीक है, के स्क्वायर माइनस 4k इन दोनों को सिंप्लीफाई किया दैट इज़ माइनस 60. कौन से दो नंबर्स हैं भाई जिनको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 4 आए मिडिल टर्म में, और जब उन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए यहाँ पर माइनस 60. तो अब वो दो नंबर्स हमारे पास हैं 6 और 10. तो मैं ये कह सकता हूँ के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 4k माइनस 60 ग्रेटर देन 0. यहाँ तक क्लियर है. इसके बाद का काम आपने सिंपल कॉमन निकाला है. तो अब कॉमन निकाला k, बचेगा क्या? k माइनस 10 प्लस यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास? दैट विल बी माइनस 10 प्लस 6 था ये. एक मिनट, ये जो आपके पास था दैट इज़ माइनस 10k प्लस 6k, क्योंकि 6 माइनस 10 तो 4 आएगा. तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा इट्स 6. बचेगा क्या आपके पास? k माइनस 10 एंड ग्रेटर देन 0. अब क्या कॉमन आ रहा है? नाउ वी हैव k माइनस 10 एंड k प्लस 6 ग्रेटर देन 0. यहाँ तक आने के बाद क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा है सेट ऑफ वैल्यूज़, तो यहाँ पर आने के बाद हम रफली स्केच करते हैं इसको. ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास k और k हैप्पी फेस वाला कर्व बनेगा, वैल्यूज़ क्या होंगी मेरे पास? माइनस 10 का मतलब हो गया हमारे पास आएगा प्लस 10. ठीक है ना, एक 10 पर आएगा और एक आएगा हमारे पास माइनस 6 पर. ऐसा ही है. अब यहाँ से एक कर्व पास करेंगे हम लोग. ऐसा एक कर्व हमारा बन रहा होगा जो कि इन दो पॉइंट से पास होता हुआ नज़र आएगा. ठीक है, ये अभी पास नहीं हो रहा, मैं दोबारा बनाता हूँ इसको. इन दो पॉइंट से पास होता हुआ आपको एक कर्व ऐसा नज़र आएगा, क्योंकि आपको कहा हुआ है ग्रेटर देन. अब ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन का मतलब ये हुआ वी आर लुकिंग फॉर दीज वैल्यूज़, हमें ये वैल्यूज़ चाहिए. ऑलराइट, अगर आपको ये वैल्यूज़ चाहिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट k शुड बी लेसर देन माइनस 6 एंड k शुड बी ग्रेटर देन 10. दैट इज़ योर सेट ऑफ वैल्यूज़ और ये आपका आंसर है. ऑलराइट, क्वाड्रेटिक कर्व में अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए सेट ऑफ वैल्यूज़ या फिर रेंज ऑफ वैल्यूज़, दैट इज़ द कीवर्ड. अगर आपके क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़ या फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज़ और आपको आंसर देना हो फाइनल आंसर रेंज ऑफ वैल्यूज़ का, तो आप क्या करोगे? अब उसका मेथड क्या है? बहुत सिंपल है. सबसे पहला स्टेप, चाहे आपका साइन लेसर देन का हो चाहे आपका साइन ग्रेटर देन का हो, सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो करेंगे हम रफली स्केच फॉर बोथ ऑफ दी केसेस. ऑलराइट, रफली स्केच करते हैं. अब रफली स्केच कैसे होगा? बहुत सिंपल है. पहले तो हम दोनों केसेस पर एक रफली सा एक्सेस बना देंगे. अच्छा, ये काम आपने रफली करना होगा जस्ट अपनी आंसर को वेरीफाई करने के लिए, तो कोई ख़ास एक्सेस स्केल की ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट, अब पहले मैं देखूंगा कि यार अगर x प्लस 2 को मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? दैट विल बी माइनस 2. तो एक वैल्यू मेरे पास माइनस 2 पर आ रही है और एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास पॉजिटिव 5. दोनों केसेस मैंने सेम रखे हैं, तो दोनों जगह माइनस 2 होगा और पॉजिटिव 5 होगा. और यहाँ पर जब मैं कर्व बनाऊँगा तो ये कर्व बन जाएगा. ठीक है, और एक कर्व मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा. लेकिन दोनों केसेस में काम बिल्कुल सेम होगा. जो फाइनल डिफरेंस आएगा वो आएगा भाई इस साइन की वजह से, चाहे ये लेसर देन है भाई या ये ग्रेटर देन है. अब अगर लेसर देन होगा तो आपने क्या याद रखना है? लेसर देन से याद रखिएगा इनसाइड द कर्व. अब इनसाइड का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर शेडिंग करूँ तो जिस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ वो ये रीजन है, दैट इज़ फॉर लेसर देन, जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा या यूँ कहते हैं कि कर्व के अंडर वाला. ऑलराइट, अब अगर आपको इस रीजन के अंदर जाना है तो मेरी वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, ऐसा ही है, और मेरी वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए अगर मुझे इस रीजन में जाना है. तो मैं ये कहूँगा कि अगर लेसर देन का सवाल है तो मेरे पास जो x का आंसर होगा इट मस्ट बी लेसर देन 5 एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2. ये आंसर कब होगा? जब मेरे पास क्वेश्चन में लेसर होगा. लेसर का मतलब क्या हुआ? इनसाइड द कर्व. मैंने कहा मेरी एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 2 है. अगर कर्व के अंदर जाना है तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 5 से कम होना चाहिए, तभी तो मैं कर्व के अंदर आऊँगा. तो ये तो बात हो गई हमारे पास लेसर की. अब अगर हम बात करें ग्रेटर की,
तो ग्रेटर का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर बताएगा आपको आउटसाइड द कर्व, मतलब अब आपको कर्व के अंदर नहीं आना है। तो क्या करेंगे, शेडिंग करते हैं पहले। तो अगर मुझे कर्व के अंदर नहीं आना मतलब मुझे कर्व से बाहर जाना है। ये वैल्यूज़ मेरी काम की हैं जो कि कर्व से बाहर जाती नज़र आ रही हैं। अब इन वैल्यूज़ को अगर आप ऑब्जर्व करो, जितनी वैल्यू मेरे पास -2 से छोटी होगी उतनी वैल्यू बाहर जा रही है, क्योंकि अगर -2 से बड़ा होगा तो वैल्यू तो कर्व के अंदर आ जाएगी जो मुझे नहीं चाहिए। तो जितनी वैल्यू -2 से छोटी होगी मेरी वैल्यू उतनी कर्व से बाहर जाती रहेंगी। तो यहाँ पर मेरी इनइक्वलिटी आ जाएगी x इज़ लेसर देन -2। और अगर मैं पॉजिटिव की तरफ देखूं तो जितनी वैल्यू मेरे पास 5 से ज़्यादा होगी उतना ही मेरा आउटसाइड द कर्व मिलता रहेगा, क्योंकि अगर मैंने 5 से कम करी वैल्यू तो ये तो फिर कर्व के अंदर आ जाएगा। और जब साइन ग्रेटर का है इसका मतलब हमें आउटसाइड द कर्व जाना है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा दैट विल बी x इज़ ग्रेटर देन 5। ये आपके आंसर्स आ गए। कब होगा, जब आपको कहा जाएगा फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़, या इसका एक और नाम होता है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज़। तो आपने इस तरह वेरीफाई करना होगा।